बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंग्लिश विद सगीर के साथ खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और उसकी फिर काइंड्स के ऊपर भी बात करेंगे। फिर आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस तरह से होता है, साउंड्स के लिहाज से हम कहाँ पे या नाउन के लिहाज से हम कहाँ पे कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि हम आर्टिकल पर बात करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हर वीडियो को मुकम्मल तौर पर वॉच करें। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स की और इसकी जो काइंड्स हैं। आर्टिकल्स, जी हाँ, इसकी दो किस्में होती हैं। आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं? ए, एन और द। ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल्स हैं। इंग्लिश में आर्टिकल्स जब भी नाम आता है तो वो तीन होते हैं, ए, एन और द, ये तीन एग्जांपल। अब इन तीनों को दो ग्रुप्स में रखा जाता है। एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। और वो कौन सा होता है? वो है द। दी भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, और वो है ए और एन। ए, एन और दूसरा कौन सा है? द। सो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, ये दो किस्में हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो डेफिनेट आर्टिकल है द, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द की और इसके इस्तेमाल की। कि डेफिनेट आर्टिकल जो द है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? द सबसे पहले जो है ये द, इसके जब हम बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल है कि तमाम मुकद्दस किताबों के नामों से पहले दा लगाते हैं। तमाम मुकद्दस किताबों के नामों से पहले दा लगाएं। अब कैसे? जैसे हम ये कहते हैं होली कुरान। होली कुरान, ये देखिए जी, ये है मुकद्दस किताब होली कुरान। मुस्लिम रिलीजियस जो रिलीजन है उसकी किताब, हमारी जो किताब है होली कुरान। सो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? जब भी होली कुरान आएगा इससे पहले हम द लगाएंगे। द क्या लगाएंगे? द। हम बात करते हैं बाइबल की, इंजील। बाइबल यानी इंजील। तो जहां भी वर्ड बाइबल होगा इससे पहले हमने क्या लगाना है? द लगाना है। इसी तरह किसी भी रिलीजन की, किसी भी मजहब की जो भी किताब होगी, जो उसकी मुकद्दस किताब है, उससे पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ये इसका एक इस्तेमाल है। अब दूसरा क्या है? जितने भी अखबारात होती हैं, अखबारात के नामों से पहले, अखबारात के नाम से पहले, अखबारात के नाम से पहले, फॉर एग्जाम्पल ये है जी जंग। जंग एक अखबार का नाम है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? इससे पहले द लगेगा। क्या लगेगा? द। हम क्या पढ़ेंगे? द जंग। इसी तरह नवाए वक्त, द नवाए वक्त। इसी तरह अगर डॉन न्यूज है तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। सो क्या हुआ कि जो द है, एक तो वह मुकद्दस किताबों के नामों से पहले द लगेगा और अखबारात के नाम से पहले भी द लगेगा। नंबर थर्ड पे अब हम बात करेंगे कि इसका और इस्तेमाल क्या है। जितने भी जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, क्या मैं लिख रहा हूं? जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, इनसे पहले भी द लगाते हैं। जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाता है? नदी नाले।
दरिया, समंदर, एटसेट्रा। ये जो चीजें हैं जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, इनसे पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखे ना, दरियाए रावी है तो हम क्या लगाएंगे? द रिवर रावी, द रिवर रावी। इसी तरह द रिवर चेनाब। हम क्या करेंगे? सी की बात करते हैं, ओशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं द एटलांटिक ओशन। सो ये जो जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। रिमेंबर इट कि दा जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स से पहले लगता है। फिर हम कहते हैं यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक मुनफरिद चीजें जो होती हैं, इसका जो अगला इस्तेमाल है वो क्या है? यूनिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनसे पहले हमने दा लगाना है। यूनिक ऑब्जेक्ट्स जैसे हम कहते हैं द सन। सन चूंकि एक यूनिक है, मुनफरद है, तो हम क्या लगाएंगे? द सन। इसी तरह हम कहते हैं द मून। सो मून एंड सन की जब हमने बात की तो उससे पहले हमने क्या लगाया? द लगा दिया। द सन, द मून, ये इसका एक और इस्तेमाल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगेगा? द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल डिग्रीज यू नो के फॉर एग्जाम्पल एक एडजेक्टिव है गुड। गुड, अब गुड इसकी ये पॉजिटिव डिग्री है, फिर बेटर है इसकी कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट क्या है? ये है सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट। तो जहां भी हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं आयशा इज द बेस्ट स्टूडेंट, आयशा इज द बेस्ट स्टूडेंट। ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री थी और इससे पहले हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। इसी तरह हम कहते हैं रकिया इज द बेस्ट, द बेस्ट। ओके, और जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे उनकी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उनसे पहले आपने क्या यूज करना है जी? द यूज करना है। अब एक और इसका इस्तेमाल पढ़ते हैं द का ही। वो क्या है कि किसी नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए, किसी नाउन को खास बनाने के लिए द लगाएंगे। कैसे? देखिए मैं ये कहता हूं नॉर्मली जो लफ्ज है ना बॉय, लड़का, इससे पहले हम द नहीं लगाएंगे। मसलन बॉय है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास बट द बॉय हु इज सिटिंग एट द वेरी बैक बेंच, वो लड़का जो पिछले बेंच पर, सबसे पिछले बेंच पर बैठा हुआ है, वो एक लड़का, उसकी तरफ हम इशारा करेंगे तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? द बॉय। इसी तरह मेनी स्टूडेंट्स बट द स्टूडेंट, यानी हमने पॉइंट आउट कर लिया। इसी तरह मेरे पास अगर मुख्तलिफ पेन मार्कर्स हैं, पेन्स हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि द मार्कर विच इज ऑफ ब्लू कलर, इसका जो कलर ब्लू कलर है, मैंने ग्रीन, रेड और इसमें से एक को पॉइंट आउट करना है, तो ये क्या होगा कि किसी नाउन को खास बनाने के लिए हम द लगाते हैं। क्या करते हैं? द लगाते हैं। सो आज हमने द के 5 इस्तेमालात सीखे हैं जो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें ताकि हम जो बाकी भी द के इस्तेमालात हैं वो अगली वीडियो में शेयर कर सकें। और आपकी इंटरेस्ट यही है कि चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।